ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। माँ भगवती आप सभी की मुरादें पूरी करें। आज सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। त्रिपुर सुंदरी को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। विधि विधान से की गई पूजा से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माता की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। माँ की पूजा करने से आत्मबल, कृति और यश की वृद्धि होती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। उन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत ही शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। अब चलिए सुनते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पे धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मबल, यश और कृति प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों में संचालन में व्याधि उत्पत्ति हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं में भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। उधर कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी वाड़ से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। उधर कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुक विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गुण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भंडा रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भंडा तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसा राज्य का निर्माण किया तथा राज्य करने लगा। इसके बाद भंडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र और स्वर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए
और इस समस्या का निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आदि शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध किया और देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 9 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले तथा उपवास रखने वाले को सुबह शाम नियम पूर्वक पूजा और आरती करनी चाहिए और व्रत कथा पढ़नी तथा सुननी चाहिए। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।